ओम श्री गणेशाय नमः। सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल। आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आपका दैनिक राशिफल बता रहे हैं। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, ये मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर आधारित है। तो हम आपको मेष से लेकर मीन राशि तक का विस्तार पूर्वक यह राशिफल है दिनांक 24 मार्च 2024। आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। शिक्षा संस्थान तथा बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं। मेहनत की अधिक आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को ऑफिस का काम अधिक होने से घर पर भी समय देना पड़ सकता है। लव पति पत्नी के आपसी सामंजस्य से पारिवारिक वातावरण मंगलमय रहेगा। प्रेम संबंधत भी मर्यादित रहेंगे। स्वास्थ्य एक्सीडेंट या चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, बेहतर होगा कि आज स्थगित ही रखें। अब बात वृष राशि की कर लेते हैं। तो वृष राशि वालों, बिजनेस में नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। मन मुताबिक कार्यप्रणाली के लिए थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। अपनी इच्छा पूर्ति में सफल भी होंगे। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। लव पारिवारिक वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। प्रेम और रोमांस के मामलों में और अधिक आकर्षण बढ़ेगा। स्वास्थ्य अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान और सिरदर्द रहेगा। कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। अब बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों, अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं। इसका उचित प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर होगा। आज किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप अपने कार्यों पर भी ज्यादा एकाग्रता से ध्यान दें। कोई महत्वपूर्ण काम समय पर पूरा न होने से तनाव रह सकता है, इसलिए अपने ऊपर काम का ज्यादा बोझ ना ले। बेहतर होगा कि अपने महत्वपूर्ण कार्यों को ही प्राथमिकता दें। आपसी संबंधों में चल रही छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें। अब बात कर्क राशि की कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों, दिन की शुरुआत सुखद होगी। गिले शिकवे दूर होंगे। रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल जाने से राहत मिलेगी। युवाओं को किसी खास कार्य के प्रति किए गए प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। अत्यधिक कार्यभार और व्यस्तता की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी को अभी अपने ऊपर ना लें। क्षमता के अनुसार ही कार्यों को निपटाएं। विद्यार्थी व्यर्थ की बातों में समय नष्ट ना करें। अब बात सिंह राशि की कर लेते हैं। बच्चों को लेकर किसी प्रकार की चिंता रहेगी। अनावश्यक ही डर व बेचैनी की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से आप अपनी क्षमता व योग्यताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में असमर्थ रह सकते हैं। कोई सरकारी मामला उलझा हुआ है तो उसमें अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। व्यवसाय कामकाज में बेहद अधिक गंभीरता व एकाग्रता रखना जरूरी है। लापरवाही से कोई बड़ा ऑर्डर निरस्त हो सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान की संभावना है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स जैसे कामों को कंप्लीट रखें। अब बात कन्या राशि की। आज किसी खास व्यक्ति की मदद से आपकी कोई समस्या हल होगी, जिससे आपको चल रहे बहुत अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। रिश्तेदार के किसी विवादपूर्ण मामले में आपकी उपस्थिति निर्णायक रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। नेगेटिव ध्यान रखें कि आपका कोई निर्णय गलत ना हो जाए। आपकी लापरवाही की वजह से किसी लेन देन के मामले में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है।
घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। अब बात तुला राशि की। कोई शुभ समाचार के मिलने से घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी प्रॉपर्टी आदि में डील करने के लिए अनुकूल समय है। नेगेटिव, बच्चों की गतिविधियों और संगति पर नजर रखना जरूरी है। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें, दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। फिजूल की बातों में समय व्यर्थ ना करके कुछ समय अपने व्यक्तिगत कार्यों को बेहतर बनाने में लगाएं। व्यवसाय, व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने से पहले अभी और अधिक जानकारी हासिल करें। अब बात वृश्चिक राशि की। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सलाह को जरूर आत्मसात करें। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, आज वह किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं। कोई यात्रा भी संभव है। नेगेटिव, कोई भी व्यक्तिगत निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम ले, भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। पड़ोसियों अथवा किसी अनजान व्यक्ति के साथ मतभेद में ना उलझे, व्यर्थ ही परेशानी बढ़ सकती है। अब बात धनु राशि की। नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं तो आपका फैसला फायदेमंद रहेगा। पूरी एकाग्रता से इस पर काम करें। कुछ सरकारी रिटायर्ड व्यक्तियों से आपको सहयोग व उचित सलाह प्राप्त होगी। इन बातों पर अवश्य ध्यान दें। नेगेटिव, घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसकी वजह बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होना है। कभी कभी आपका मनमौजी स्वभाव भी दूसरों के लिए दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। व्यवसाय, मनोरंजन और कॉस्मेटिक बिजनेस में तरक्की होगी। बिजनेस करने वाली महिलाएं अपने काम पर ध्यान दें। अब बात मकर राशि की। आज किसी खास व्यक्ति की मदद से आपकी कोई समस्या हल होगी, जिससे आपको चल रहे बहुत अधिक मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। रिश्तेदार के किसी विवादपूर्ण मामले में आपकी उपस्थिति निर्णायक रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी विचार होगा। नेगेटिव, ध्यान रखें कि आपका कोई निर्णय गलत ना हो जाए। आपकी लापरवाही की वजह से किसी लेन देन के मामले में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए बहुत अधिक चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज ना करें। अब बात कुंभ राशि की। आज रोजमर्रा की गतिविधियों से हटकर कुछ नया सीखने में समय व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त में लाभ की बेहतरीन स्थिति बन रही है। अध्यात्म और धार्मिक गतिविधियों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। नेगेटिव, कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और शांति से अपने अनुकूल बनाएं। अगर भूमि संबंधी कोई गतिविधि चल रही है, पेपर संबंधी कार्यवाही को बहुत ही ध्यान से करें। अब बात मीन राशि की। ये समय धैर्य और संयम से भी व्यतीत करने का है। परेशानियां और दिक्कतें बनी रहेंगी। अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले गंभीरता से सोच विचार करें। व्यावसायिक कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस समय मार्केटिंग तथा संपर्क सूत्रों को बेहतर बनाने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिजनेस से संबंधित अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, इससे ज्यादा संपर्क बनेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। हर रोज राशियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े। धन्यवाद।